उस छोटे से शहर की गलियों में एक लड़का रहता था। नाम कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि उसकी पहचान कभी नाम से नहीं बनी थी। स्कूल के बच्चे उसे हमेशा ताने मारते, टीचर उसकी ओर देखते ही सिर हिला देते। हर परीक्षा के दिन उसके घर में खामोशी छा जाती। माँ की आंखों में चिंता और पिता के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता। मोहल्ले के लोग कहते, इससे कुछ नहीं होगा, ये लड़का बस समय बर्बाद कर रहा है। लड़के के कानों में ये ताने हर दिन गूंजते थे। लोग उसे नालायक कहते, कमजोर कहते और भविष्य के लिए नकारते। लेकिन लड़के के अंदर एक अजीब सा जुनून और आग थी जिसे कोई नहीं समझता था। वो जानता था कि उसकी किस्मत उसे यहाँ किसी कारण से लेकर आई है, और जो लोग उसकी काबिलियत को नकारते हैं उन्हें वो एक दिन दिखा देगा कि असली ताकत क्या होती है। स्कूल की पहली घंटी बजती और वो लड़का अपने छोटे से बैग को सीने से लगाकर क्लास में जाता। बच्चे उसकी तरफ हंसते, टीचर कहते, देखो नालायक आया। पर लड़का चुप रहता। वो जानता था कि चिल्लाने या बहस करने से कुछ नहीं होगा। असली लड़ाई तो खुद के अंदर थी। वो अकेले बैठकर किताबों को समझने की कोशिश करता। कई बार उसे चीजें समझ नहीं आती और वो हार मानने लगता। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद कि कहीं ना कहीं उसकी मेहनत रंग लाएगी। रात को जब शहर सो जाता, वही लड़का अपनी छोटी सी छत पर बैठता, आसमान की ओर देखता, तारे गिनता और अपने सपनों को महसूस करता। उसकी आंखों में आंसू भी आते क्योंकि दुनिया उसे नकारती थी, लेकिन उसने कभी किसी को अपने दर्द का एहसास नहीं होने दिया। उसे पता था कि कमजोरी दिखाना मतलब हार मानना, और हार उसके शब्दकोश में कभी नहीं थी। उसके घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। पैसों की कमी थी, सुविधाओं का अभाव था, पिता की मेहनत का बोझ घर पर था और माँ की चिंता उसकी पीठ पर थी। कई बार उसने सोचा कि क्यों वो इतना कमजोर है, क्यों उसके पास सब कुछ नहीं है, क्यों लोग उसे नालायक कहते हैं। लेकिन फिर वो खुद को संभालता और कहता, अगर दर्द ही मेरी किस्मत है तो मैं इसे अपनी ताकत बना लूंगा। स्कूल में बच्चे उसे हंसते थे, खेल में नहीं बुलाते थे और टीचर कहते, तुमसे नहीं होगा। पर लड़का चुप रहता क्योंकि उसने एक बात सीख ली थी, जिनकी औकात बोलने की होती है उनकी औकात करने की नहीं होती। वो धीरे धीरे समझ गया कि दुनिया का हर ताना, हर हंसी, हर नकारात्मक शब्द सिर्फ उसे मजबूत बनाने के लिए है। वो लड़का अक्सर अकेले अपने कमरे में बैठता, छोटी छोटी नोटबुक्स में अपने सपनों को लिखता। वो सोचता कि अगर आज की मेहनत बेकार भी जाए तो कल कुछ बड़ा जरूर होगा। कई रातें ऐसी आईं जब वो थक कर सो गया, लेकिन आंखें नम थीं। कई बार उसे लगा कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका मन हमेशा कहता, रुको मत, उठो और आगे बढ़ो। वो लड़का जानता था कि शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं है। जीवन उसे रोज कुछ नया सिखाता। गिरने पर उठना, अकेले खड़े रहना, दूसरों की बातों से प्रभावित न होना, ये सब उसने रोजाना सीखना शुरू किया। कई बार उसे अपमान और ताने सहने पड़े, लेकिन उसने तय कर लिया था कि एक दिन लोग उसी का नाम गर्व से लेंगे। रात की खामोशी में वो लड़का अपने अतीत के हर दर्द को याद करता। जो लोग कहते थे कि वो नालायक है, उन सब के शब्द उसे अब डराते नहीं थे, बल्कि वे उसके लिए ईंधन बन गए थे। उसने ये भी सीखा कि किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मेहनत चुपचाप की जाती है और परिणाम खुद बोलते हैं। छोटे छोटे कदमों से उसने अपनी दुनिया बदलना शुरू किया। वो जानता था कि रास्ता आसान नहीं होगा। कई बार उसे हारी हुई लगने लगी, कई बार नींद नहीं आई, कई बार खुद पर भरोसा खो दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था, जब तक कामयाब नहीं हो जाता तब तक आराम उसके लिए नहीं है। और इसी ठान के साथ वो लड़का हर दिन उठता, हर दिन सीखता, हर दिन मेहनत करता। जो लोग कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, उन्हें नहीं पता था कि एक नालायक के भीतर भी इतिहास बनने की आग जल सकती है। समय लगातार बीत रहा था और वही लड़का भी लगातार बदल रहा था। अब वो जान चुका था कि दुनिया उसे नकारने में माहिर है। लोग कहते थे, इससे कुछ नहीं होगा, ये लड़का नालायक है। लेकिन अब उन शब्दों में डर नहीं, सिर्फ आग थी। आग अपने भीतर की ताकत को पहचानने की। हर ताना, हर हंसी, हर अपमान उसे और मजबूत बना रहा था। अब वो जानता था कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अपने अंदर की होती है। हर सुबह उठते ही वो खुद से सवाल करता, आज मैं क्या बदलूंगा, आज क्या सीखूंगा। और हर बार जवाब आता, आज अपनी किस्मत बदलने का पहला कदम उठाओ। वो लड़का पढ़ाई में तेज नहीं था, लेकिन उसका जुनून उसकी पढ़ाई से भी बड़ा था। रातें वो जाग कर किताबें पढ़ता, नोट्स बनाता और खुद को हर दिन चुनौती देता। कई बार उसे लग गया कि ये असंभव है, लेकिन उसका दिल कहता,
असंभव सिर्फ नाम है, इसे चुनौती समझो। स्कूल और मोहल्ले के लोग अब भी ताने देते थे। कभी कोई खेल में नहीं बुलाता, कभी कोई साथ नहीं देता। टीचर अक्सर कहते, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बस समय बर्बाद कर रहे हो। पर लड़का चुप रहता। उसने सीखा था कि बहस करने से कोई बदलाव नहीं आता, बदलाव सिर्फ मेहनत और लगन से आता है। वो अक्सर अकेले बैठकर सोचता, क्यों उसे नकारा गया, क्यों उसे कभी मौका नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि दुनिया कभी किसी को मौका नहीं देती। जो खुद खड़ा होता है वही इतिहास बनाता है। उसने खुद को सिखाया कि अकेलापन डर नहीं बल्कि ताकत है। अकेले कदम उठाना और खुद पर भरोसा करना, यही असली विजय की शुरुआत है। कुछ रातें ऐसी आईं जब वो लड़का रोता, आंखों में आंसू और दिल में दर्द। कई बार लगा कि अब और नहीं हो पाएगा, हार मान ले। लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला। उसने जाना कि दर्द ही उसकी असली गुरु है। जो व्यक्ति अपने दर्द से भागता है वो कभी बड़ा नहीं बनता। जो उसे अपनाता है वही इतिहास रचता है। वो लड़का रोज अपने प्रयासों को रिकॉर्ड करता। छोटी छोटी सफलताएं, जैसे एक कठिन सवाल हल करना या एक नोटबुक पूरी करना, उसे बड़ा आत्मविश्वास देती। हर छोटी जीत उसके लिए ईंधन थी, हर हार उसके लिए सबक। अब वो जान गया था कि किसी को अपने प्रयासों का एहसास कराने की जरूरत नहीं, परिणाम खुद बोलते हैं। समय बीतता गया, लड़के की आदतें बदल गईं। वो अब हर मुश्किल में संयमित रहता। लोगों के ताने अब उसे छूते नहीं थे, उनके शब्द अब उसे चोट नहीं पहुंचाते थे। वो मुस्कुरा देता और खुद को याद दिलाता, आज मैं कमजोर हूं लेकिन कल मैं इतिहास बनूंगा। वो अकेले में भी सीखता रहा। कभी गलियों में दौड़ता, कभी छत पर किताबें पढ़ता, कभी स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठा बिना किसी की मदद के। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती थी। कभी कक्षा में सबसे पीछे बैठा, कभी रात को टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके शरीर को थकान होती, पर उसका मन और जुनून और तेज हो जाता। लड़के को पता था कि असली सफलता लंबी और कठिन प्रक्रिया है। हर कोई आज ही रिजल्ट चाहता है, लेकिन इतिहास धीरे धीरे बनता है। हर असफल प्रयास उसके लिए सीढ़ी बनता, हर रोका गया अवसर उसे मजबूत बनाता। वो जान गया था कि असली जीत सिर्फ वही है जो संसार के नकारात्मक शब्दों के बावजूद लगातार चलता है। और फिर वो लड़का सीख गया कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं। जो लोग साथ नहीं देते, उन्हें दोष देना या क्रोध करना बेकार है। उनके ताने सिर्फ ईंधन है, और ईंधन ही आग को बढ़ाता है। हर दिन वो लड़का उठता, पढ़ता, सीखता और मेहनत करता। रास्ता कठिन था, कई बार हारा, लेकिन कभी गिरा नहीं। उसने ठान लिया था कि जब तक कामयाब नहीं होता, आराम उसके लिए नहीं है। और यही सोच उसे रोज सुबह उठने और संघर्ष करने की ताकत देती थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगे। पहली बार किसी ने उसकी काबिलियत को देखा, पहली बार किसी ने उसकी लगन की तारीफ की। लेकिन लड़का जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली जीत अभी बाकी है। अब वो लड़का हर रात छत पर बैठकर आसमान देखता। इस बार आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उम्मीद और विश्वास था। हर तारा उसे याद दिलाता, आज मेहनत करो, कल इतिहास बनो। और इसी आग, इस विश्वास और इस लगातार मेहनत ने उसे असली इतिहास रचने के लिए तैयार किया। और फिर वो दिन आया जिसकी लड़के ने हमेशा कल्पना की थी। वो दिन जब उसकी मेहनत, उसका संघर्ष, उसका अकेलापन और उसकी आग सब रंग लाने वाले थे। वो वही लड़का था जिसे कभी लोग नालायक कहते थे, जिसे स्कूल में ताने मिलते थे, जिसे मोहल्ले के लोग कमजोर मानते थे। आज वही लड़का मंच पर खड़ा था। रोशनी उसकी ओर पड़ रही थी। जिस चेहरे को कभी कोई गौर से नहीं देखना चाहता था, आज वही चेहरा चमक रहा था। लोग हैरान थे। वही लोग जो कभी कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, अब उनके शब्द बदल गए। अब उनकी नजरों में सिर्फ सम्मान था। कुछ लोग झुककर सिर हिला रहे थे, कुछ लोग तालियां बजा रहे थे। और लड़का जानता था कि ये सब सिर्फ शुरुआत है। ये पल उसके लिए सबसे खास है, क्योंकि ये उन सालों की मेहनत, संघर्ष और अपमान का परिणाम है। मंच पर खड़े होते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। वही पुरानी गलियां, वही ताने, वही अकेलापन, वही रातें जब आंसू छलकते थे। वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे पता था, जो दर्द आज सहा है वही भविष्य की ताकत बनता है। उसके जीवन की हर रात, हर कोशिश, हर हार अब उसे गर्व दिला रही थी।
उसने जाना कि असली संघर्ष सिर्फ जीत तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि असली संघर्ष ये है कि हर रोज उठो, गिरो, उठो और बिना किसी को दिखाए अपने अंदर की आग को बनाए रखो। लड़के ने धीरे धीरे अपने जीवन की कहानी याद की। कितनी बार गिरा, कितनी बार ताने सुने, कितनी बार रोया, कितनी बार लगा कि अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला। हर बार उसने अपने दिल को कहा कि आज की मेहनत ही कल की कहानी बनेगी। आज उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू उसकी जीत, उसकी मेहनत और उसकी लगन के प्रतीक थे। अब उसे पता था कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता का मतलब है हर दिन खुद से लड़ते रहना, हर दिन बेहतर बनना और कभी हार न मानना। मंच पर खड़े होकर उसने देखा कि लोग उसकी कहानी सुन रहे हैं। कुछ लोग चौंक रहे थे, कुछ लोग प्रेरित हो रहे थे। उसने जाना कि अब उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, ये हर उस इंसान की कहानी बन गई है जिसे दुनिया नकार देती है। हर उस व्यक्ति के लिए जो आज अकेला महसूस करता है, जो आज ताने सुनता है, जो आज कमजोर समझा जाता है। उसने एक गहरी सांस ली। सभी की नजरें उस पर थीं। उसने अपनी आंखों में आग के साथ मुस्कुराहट रखी और कहा, जो आज नकारा गया है, जो आज अकेला है, वही कल इतिहास बनाएगा। क्योंकि मेहनत, लगन और धैर्य यही असली ताकत है। और यही पल था। वो लड़का जिसे कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता था, अब सबका आदर्श बन चुका था। जो लोग कहते थे कि वो नालायक है, अब वही लोग उसकी मिसाल दे रहे थे। और लड़का जानता था कि ये सिर्फ उसका नाम नहीं बदल रहा, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति भी बदल रही है। उसने मंच से नीचे उतरकर देखा, सभी लोग तालियां बजा रहे थे। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, पिता के चेहरे पर गर्व था। वो लड़का जानता था कि ये जीत केवल शुरुआत है, क्योंकि असली दुनिया में अब उसे और भी चुनौतियां मिलेंगी। पर अब वो डरता नहीं। अब उसके पास विश्वास है, अब उसके पास अनुभव है, और सबसे बड़ी चीज, अब उसके पास आत्मविश्वास की आग है जो कभी बुझ नहीं सकती। आज वो लड़का सिर्फ विजेता नहीं था, वो प्रेरणा बन गया। वो उस आग का प्रतीक बन गया जो हर नकारात्मक शब्द को ईंधन बनाकर सच्ची ताकत में बदल देती है। उसने जाना कि असली सफलता कभी जल्दी नहीं मिलती। ये धीरे धीरे रातों की मेहनत, तानों का सामना और खुद पर भरोसा करके आती है। और अंत में उसने अपने दिल से कहा, आज का दर्द कल की ताकत बनता है। आज जो चुपचाप संघर्ष कर रहा है, वही कल इतिहास बनाएगा। और याद रखो, असली विजेता वही है जो खुद पर भरोसा रखते हुए लगातार चलता है। उस दिन उसने सीखा, किसी की राय, किसी का ताना, किसी की नकारात्मकता कुछ भी रोक नहीं सकता। अगर आप अपने अंदर की आग जलाए रखते हैं, अगर आप हर रोज खुद को चुनौती देते हैं, तो जो आज नालायक है, वही कल इतिहास बनता है।